जय माता दी, जय मां कामाख्या। कुश उत्पाटिनी अमावस्या, इस व्रत में कौन कौन से धार्मिक कार्य करना चाहिए? गुरु ज्ञान गंगा नामक किताब का कुछ भाग आपके सामने प्रस्तुत है। मां कामाख्या की कृपा से यह किताब के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जल्दी ही यह किताब आपके सामने प्रस्तुत होगी। गुरु ज्ञान गंगा। मां भगवती आद्यशक्ति काली मां की कृपा से आपको सनातन धर्म का ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है। भाद्रपद कुश उत्पाटिनी अमावस्या के व्रत में जो धार्मिक कार्य हम करते हैं उसमें मुख्य इस प्रकार है। स्नान, दान और तर्पण के लिए अमावस्या की तिथि का अधिक महत्व होता है। भाद्रपद कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए, काले तिल। कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, धातु का दान करें, धन का दान करें, पंच धातु का दान करें और कुश उत्पाटिनी अमावस्या के दिन कालसर्प दोष निवारण के लिए पूजन अर्चन भी करते हैं। तो जिस मनुष्य को कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, अमावस्या दोष यानी अमावस्या के दिन जिसका जन्म हुआ हो तो कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, अमावस्या दोष, मंगल दोष, इन सब की पूजा इस कुश उत्पाटिनी अमावस्या के दिन की जा सकती है। तो जिस किसी को भी कराना हो, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से जुड़ करके अभी से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इस अमावस्या के दिन किए गए पूजा पाठ, जप तप का विशेष फल प्राप्त होता है। कुश उत्पाटिनी अमावस्या भाद्रपद महीने में आती है, भादो मास में। अमावस्या के दिन, इसी दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाना चाहिए और अपने पितरों को याद करना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करना चाहिए। रात को सूर्य पूरा डूबने के बाद, अंधेरा होने के बाद पीपल की परिक्रमा नहीं की जाती है और रात को पीपल के नीचे दीपक भी नहीं लगाया जाता है। अमावस्या शनि देव का दिन भी माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना भी जरूरी होता है। भाद्रपद अमावस्या यानी कुश उत्पाटिनी अमावस्या का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व है। जैसे कि लिखा गया है, पूजा काले सर्वदेव कुश हस्तो भवेक् शुचि, कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। यानी कि बिना कुश के पूजा विफल होती है और आपको दुख की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में कुशा हाथ में रखना अनिवार्य होता है। तो जो भी मनुष्य धर्म प्रेमी बंधु
पूजा कराता है, हवन करता है, अनुष्ठान करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, तो ऐसे समय पे कुशा की अंगूठी हमेशा साथ में रखना चाहिए, अन्यथा पूजा फेल हो जाती है। अब पूजा फेल हो जाती तो आपके द्वारा की गई मेहनत भी बेकार, दक्षिणा भी बेकार, सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई पूजा करें तो हमेशा अपने साथ में कुश की अंगूठी या कुश की माला अवश्य साथ में रखें, या सोने की अंगूठी हाथ में पहन करके रखना चाहिए। हर माह आने वाली अमावस्या की तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है, यानी बिना कुश के तो पूजा होती ही नहीं है। परंतु आजकल हम देखते हैं मनुष्य बिना कुश के पूजा कर देता है, तो पूजा लगती ही नहीं है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई पूजा करे, कुशा की अंगूठी अपने हाथ में अनामिका उंगली में अवश्य पहने, यानी सूर्य की उंगली में आपको पहनना है, और या फिर सोने की अंगूठी उस अनामिका उंगली में पहनना चाहिए, जिस उंगली से हम भगवान को तिलक लगाते हैं। और अपने स्वयं को तिलक लगाना हो तो बीच वाली उंगली से लगाना चाहिए। पूजा करें तो कुश अवश्य रखें, बिना कुश के पूजा नहीं करना है, अन्यथा आपकी पूजा काम नहीं करती। हमारे पास बहुत सारे धर्म प्रेमी बंधुओं के फोन कॉल्स आते हैं, मैसेज भी आते हैं और बताते हैं कि साहब हमने पूजा करा ली पर पूजा का फल ही नहीं मिला, हमें घर में सुख शांति नहीं है, ग्रह शांति नहीं है, क्लेश है, दुख है, अशांति है, सबका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। आपने कहा था वैसी पूजा हमने करा ली, परंतु उस पूजा में कुश का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो पूजा सफल नहीं होती है। तो जब भी कोई अनुष्ठान कराएं आप, गले में कुशा होना चाहिए या हाथ में कुशा होना चाहिए, गले में सोने की चेन या फिर हाथ में सोने की अंगूठी अवश्य होनी चाहिए। तो भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है, इसीलिए इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या या कुश उत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। और यदि शास्त्र में लिखा है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन यदि सोमवार पड़ जाए, यानी सोमवती अमावस्या आ जाए और कुश उत्पाटिनी अमावस्या पड़ जाए, तो उस दिन उखाड़ी गई कुशा का उपयोग 12 साल तक कर सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम यहां पे दिया गया है। तो यदि भाद्रपद की सोमवती अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ते हैं तो वह कुशा 12 साल तक आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यानी ब्राह्मण देवता को और यजमान को, दोनों को अनामिका उंगली में कुश की पवित्री पहनना चाहिए। शास्त्र में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन दिया गया है। कुश, काशा, दुर्वांकुर, गोमुधा, मुंजा, दशदर्भा और भी है, तो 10 प्रकार के दुर्वा का वर्णन है। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में जो भी घास सुलभ तरीके से एकत्रित हो जाए उसे एकत्रित करना चाहिए, इस दिन लेनी चाहिए।
लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए और उसकी पूरी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस कर्म के लिए सूर्य उदय का समय उचित रहता है। सूर्य उदय के समय ही कुश की घास को उखाड़ना चाहिए। इनमें जो भी आपको मिल सके उसे पूजा के समय, धार्मिक अनुष्ठान के समय पर ग्रहण अवश्य करना चाहिए। और जिस कुश का मूल टूटा हुआ हो, आगे का भाग कटा फटा हो, वह देव कार्यों में वर्जित नहीं होता है और नहीं पितृ कार्यों में वर्जित होता है। कुशा हमेशा पूरी होनी चाहिए। कुश को उखाड़ने के लिए अमावस्या के दिन दर्भ स्थल में जाकर के व्यक्ति को पूर्व या उत्तर मुखी होकर के बैठना चाहिए। फिर कुश उखाड़ने के पूर्व कुछ मंत्र पढ़ना चाहिए। कुशाग्रे वसते रुद्र कुश मध्ये तू केशवः कुश मूले वसेद ब्रह्मा कुशान में देही में दिनी विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निर्सर्ज गर्ज नुद सर्वाणी पापानी दर्भ शास्ति करो भव। ये मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद कुश को उखाड़ना चाहिए और कुश उखाड़ते समय हुम फट शब्द का उच्चारण तेज आवाज में करना चाहिए और कुशा दाहिने हाथ से ही उखाड़ना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं उखाड़नी चाहिए। घर में जब भी कोई पूजा हो, धार्मिक कार्य का आयोजन हो, उसमें कुश का प्रयोग करना चाहिए। यह पूरे वर्ष भर के लिए उपयोगी और फलदायी होती है। कुशाह काशाह यव दुर्वा उरिच्राच्छ सकुंदता गोधूमा ब्रह्मायो मोंजा दश दर्भा सबल वज्जा। यह पौधा पृथ्वी लोक का पौधा नहीं है, यह अंतरिक्ष का पौधा माना गया है। ऐसा मानते हैं कि यह सीता जी के बाल हैं जो कुशा के रूप में परिणित हो गए हैं। सीतो नस्युम पौड़ी गढ़वाल में जहां पर माना जाता है कि माता सीता धरती में समाई थी, उसके आसपास की घास अभी भी नहीं काटी जाती है। हिंदू लोग इसे पूजा श्राद्ध कर्म में काम में लाते हैं और इसके बिना कोई भी श्राद्ध तर्पण नहीं होता है। तो जब भी कोई भी श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, पितरों की शांति करें, नाग की शांति करें, कोई भी पूजा करें, अनुष्ठान करें, कुश हमेशा हाथ में होना चाहिए, अंगूठी के रूप में पहनना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को कुश की अंगूठी चाहिए, कुश की माला चाहिए, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। ओरिजिनल कुश की माला जो कुश उत्पोटनी अमावस्या के दिन भाद्रपद मास में उखाड़ी गई है, उसी की बनी हुई आपको दी जाएगी। कुश से बनी अंगूठी पहन करके पूजन अर्चन तर्पण करना चाहिए, जिससे पूजा स्वीकार होती है। और हमेशा कोशिश की जाए कि कुश की जो अंगूठी बनती है वो नाग के शेप में बनना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि कुशा 10 प्रकार की होती है। तो कुश, काश, दुर्वा, उशिर, ब्राह्मी, मुंज इत्यादि कोई भी कुश आज उखाड़ी जा सकती है, यानी कि उस दिन उखाड़ी जा सकती है जो भाद्रपद मास की कुश उत्पोतनी अमावस्या आती है, और घर में इकट्ठा करके रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हरी पत्तेदार कुश जो कहीं से भी कटी हुई ना हो, ऐसी ही होनी चाहिए। और विशेष बात और जान लीजिए कि कुश का स्वामी केतु है, लिहाजा कुश को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो केतु के बुरे फल से बच सकते हो। यानी केतु ग्रह भी कई मनुष्यों को बर्बाद कर देता है,
तो केतु से बचना हो, केतु कंगाल कर देता, केतु दरिद्री कर देता, केतु दर दर की ठोकरें खरवा देता है, और केतु मंदिरों में इतनी दरिद्रता ला देता है कि मंदिरों आश्रमों में जाकर के फ्री में भोजन करना पड़ सकता है। तो यदि आप केतु के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो मनुष्य को कुश की माला हमेशा गले में धारण करके रखना चाहिए, और कुश की अंगूठी भी धारण करके रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो कुश को विशेष वनस्पति का दर्जा प्राप्त है। इसके प्रयोग में ग्रहण के दौरान प्रयोग किया जाता है। और कौन सा कुश उखाड़ना चाहिए? कुश उखाड़ने के पूर्व ध्यान रखें कि जो कुश आप उखाड़ रहे हैं वो उपयोग करने योग्य होना चाहिए। ऐसा कुश नहीं उखाड़ें जो गंदे स्थान पर हो, जो जला हुआ हो, जो मार्ग में हो, जिसका आगे का भाग कटा हुआ हो। इस प्रकार का कुश ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। इसलिए कुश के बहुत सारे फायदे हैं जो हमने आपको बताएं। कुश का जीवन में प्रयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। कुश का प्रयोग करने से, आपका कुश अपने पास रखने से ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा, काला जादू से भी प्रभाव से कम हो जाता है। और पहले से ही यदि आपने ग्रहण करके रखा हुआ है तो आपके ऊपर काला जादू का प्रभाव नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें अमृत तत्व रहता है। तो यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुश चाहिए जो कुश उत्पाटनी अमावस्या यानी भाद्रपद की अमावस्या के दिन उखाड़ा गया हो, वह कुश देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कुछ दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 और 7987237885 और 7649862712। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पूरा नाम पता बताते हुए आपको जो चीज चाहिए उसकी मांग कर सकते हैं। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।